इलेक्ट्रिक मोटर्स, MRI मशीन्स, माइक्रोवेव ओवन्स, GPS सिस्टम्स, लेजर्स और सेल फोन्स। क्या आपको पता है इन सब में क्या कॉमन है? What if I told you there are 4 equations, only 4 equations that made it possible? Would you believe that? Today we'll talk about these equations, how do they work and what's their physical significance. But first let's get to know a bit about the guy who invented these equations, James Clerk Maxwell. Let's rewind to 1831 Scotland, a beautiful city called Edinburgh. इस शहर में एक अमीर लॉयर जॉन क्लर्क के घर एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। मैक्सवेल जब छोटे थे तभी से दूसरे बच्चों से कुछ अलग थे। उनकी क्यूरियोसिटी और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को समझने का एप्टीट्यूड देख के उनकी माँ ने उन्हें मैथ्स और साइंस पढ़ाना शुरू किया। अनफॉर्चुनेटली मैक्सवेल के सिर्फ 8 साल की उम्र में उनकी माँ की कैंसर से डेथ हो जाती है, लेकिन 16 साल की उम्र में मैक्सवेल कैम्ब्रिज गए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे काम शुरू किया। 19th सेंचुरी में मॉडर्न फिजिक्स अपनी इन्फेंसी स्टेज में थी। रोज कुछ नई डिस्कवरीज हो रही थी और फिजिक्स के सुपरस्टार रोज कुछ ना कुछ नया ढूंढ रहे थे। 1820 में हांस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एक रिलेशनशिप डिस्कवर किया। फिर एम्पियर ने एम्पियर लॉ फॉर्मुलेट किया। ये एम्पियर लॉ दोबारा आएगा इस वीडियो में। फिर आते हैं माइकल फैराडे पे, जिन्होंने 1830s और 40s में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने डिस्कवर किया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो सकता है किसी कंडक्टर में। फैराडे के पास फॉर्मल एजुकेशन तो थी नहीं, लेकिन उनका इंट्यूशन और जनरल अंडरस्टैंडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैक्सवेल ने उनके बेसिस पे ही अपनी इक्वेशंस इन्वेंट की। फैराडे वैसे तो मेरे फेवरेट साइंटिस्ट में से एक हैं, और अगर इस वीडियो में उनकी बात करने लग गए तो बस उन्हीं की बात करते रह जाएंगे, इसलिए फैराडे के बारे में कभी और बात करेंगे। फिलहाल इतना जानते हैं कि फैराडे एक्सपेरिमेंट्स में मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन को डेमोन्स्ट्रेट तो करते थे एक कॉन्सेप्ट के थ्रू जिसे कहते हैं लाइंस ऑफ फोर्स, पर जब बात आती थी एक्चुअल डेरिवेशंस की तो फॉर्मल एजुकेशन ना होने की वजह से उनकी सक्सेस में स्पीड ब्रेकर आ जाता था। यहाँ एंट्री होती है मैक्सवेल की। 1850s में मैक्सवेल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में काम करते थे। 1856 में उन्होंने अपना पहला पेपर पब्लिश किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, जिसका नाम था ऑन फैराडेज लाइन ऑफ फोर्स। फिर साहब पहुंचते हैं किंग्स कॉलेज लंदन, जहां उनकी मुलाकात फैराडे से होती है और यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। मैक्सवेल ने 4 इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर पब्लिश किए, जिनका टाइटल था ऑन फिजिकल लाइंस ऑफ फोर्स। मैक्सवेल ने रोटेटिंग वोर्टेक्स ट्यूब्स इमेजिन किए, सक्सेसफुली मॉडलिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, और यही पिच सेट हुई मैक्सवेल इक्वेशंस की डिस्कवरी। 1865 में मैक्सवेल ने एक पेपर पब्लिश किया जिसका टाइटल था अ डायनेमिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, जिसमें थ्योरी को रॉ मैथमेटिकल फॉर्म में फॉर्मुलेट किया था। बाद में उन्होंने अपना काम अ ट्रीटीज ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में समराइज किया, व्हिच हैड 20 इक्वेशंस। इन्हें लेटर सिंप्लीफाई किया मैथमेटिशियन ओलिवर हेविसाइड ने इन 20 इक्वेशंस को 4 सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करके। इनफ हिस्ट्री, अब समझते हैं इन इक्वेशंस को। ट्रस्ट में ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं है सच में, ना तो कोई डेरिवेशन करेंगे ना ज़्यादा डिटेलिंग, लेकिन अगर आपको मैक्सवेल इक्वेशंस की डेरिवेशन में इंटरेस्ट है तो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ रिसोर्स डाल दूंगा, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन को कहते हैं गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी। ये बेसिकली कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है वो उस सरफेस के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है। इमेजिन करो एक चार्ज है जिसके अराउंड एक इमेजिनरी सरफेस है, तो इस इमेजिनरी सरफेस के बाहर निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये फ्लक्स डिपेंड करता है इस बात पर कि सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। इस इक्वेशन में जो ट्रायंगल सिंबल है उसे कहते हैं डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो डिफाइन करता है एक वेक्टर फील्ड कैसे स्प्रेड हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है या डाइवर्ज हो रहा है। ये इक्वेशन बताती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस चार्ज डेंसिटी के इक्वल होता है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, व्हिच इज फ्री स्पेस ऑफ परमिटिविटी। मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन को कहते हैं गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। ये लॉ भी पहले वाले लॉ जैसा ही है, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर है। इसमें बात हो रही है मैग्नेटिक फील्ड के डाइवर्जेंस की। मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस मतलब कितना मैग्नेटिक फील्ड आउटफ्लो या इनफ्लो हो रहा है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस 0 है। पहले इक्वेशन में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डाइवर्जेंस की कुछ वैल्यू होती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के डाइवर्जेंस हमेशा 0 होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज जिसका पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज अकेला हो सकता है, मैग्नेट में कभी भी नॉर्थ या साउथ पोल अकेले नहीं होता।
अगर मैग्नेट को तोड़ोगे तो 2 नए मैग्नेट्स बन जाएंगे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल से बाहर जा रहा है उतना ही साउथ पोल से अंदर आ रहा है। Therefore, the total magnetic field leaving the imaginary surface is always zero. समझे कि नहीं? मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन को कहते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन। फैराडे लॉ कहता है कि स्पेस में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E का कर्ल उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड B के नेगेटिव रेट ऑफ चेंज के इक्वल होता है। सिंपल शब्दों में कहें, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है। यहाँ पे जब हम इस ट्रायंगल को क्रॉस के साथ लिखते हैं तो इसे कहते हैं कर्ल। कर्ल एक वेक्टर ऑपरेटर है जिसका बेसिक मतलब होता है कि एक वेक्टर फील्ड कितना और कैसे सर्कुलेट हो रहा है। राइट में जो एंटिटी d/dt है इसे कहते हैं टाइम डेरिवेटिव। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का टाइम के साथ चेंज होना। फैराडे लॉ बताता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, जहाँ एक EMF इंड्यूस होती है कंडक्टर में जब वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करता है। ये इंड्यूस्ड EMF करंट को ड्राइव कर सकता है अगर कंडक्टर एक क्लोज लूप बनाता है। और ये नेगेटिव टर्म है, मीनिंग कि जो EMF प्रोड्यूस हो रहा है वो हमेशा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स से ऑपोजिट होगा जिसे उसने प्रोड्यूस किया है। मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन को एम्पियर लॉ कहते हैं। मैक्सवेल से पहले एम्पियर लॉ कुछ ऐसा दिखता था, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट डेंसिटी J। ठीक भी है, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। सही बात है, बात ही खत्म। लेकिन कुछ सिचुएशन में ये एप्लीकेबल नहीं है, जैसे कि एक चार्जिंग कैपेसिटर के लिए। कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होती हैं और इनके बीच में कोई कंडक्टर नहीं होता, तो करंट फ्लो कैसे करेगा? इसका मतलब है J हमेशा 0 रहेगा और इसका मतलब है कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0 रहेगा। और असल में तो ऐसा होता नहीं है। यहाँ आके ये इक्वेशन लिमिटेड रह जाती है। मतलब ये इक्वेशन गलत नहीं है पर इनकम्प्लीट है। यहाँ आते हैं मैक्सवेल और ऐड करते हैं एक टर्म जिसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। dE/dt इज टाइम डेरिवेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होता है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है प्लेट्स के बीच में जो टाइम के साथ चेंज होती है। यही चेंजिंग फील्ड डिस्प्लेसमेंट करंट की तरह एक्ट करती है और ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाती है। और मोर रिगरस डिटेल्स ऑन मैक्सवेल इक्वेशंस मैं कुछ रिसोर्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों, स्टे स्मार्ट, स्टे क्यूरियस, सी यू नेक्स्ट टाइम।